हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 5 जनवरी 2023 और 5 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर दोस्तों अनिल कुमार लाहोटी है। इनको नियुक्त किया गया। जो अनिल कुमार लाहोटी है उनको रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया है। और मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक को एक सप्ताह पहले जो बोर्ड के सदस्य हैं उनके रूप में नियुक्त किया गया था। और वे 1 जनवरी को विनय कुमार जो त्रिपाठी है उनकी अध्यक्षता वो ग्रहण करेंगे। अब लाहोटिया वो इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर हैं। इनके 1984 बैच के हैं, सन 1984 बैच के। और उनकी नियुक्ति वो रेलवे बोर्ड के शीर्ष प्रबंधन में और हाल में एक हिस्से के रूप में की गई। और पिछले महीनों में जो रेलवे बोर्ड है उसमें सदस्य पदों के लिए पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं की गई थी क्योंकि एक नई एकीकृत सेवा है भारतीय रेलवे जो प्रबंधन सेवा है उसमें परिवर्तन वो कर रहा था। अब जो हाल ही में नियुक्तियां की गई है उनके बारे में देख लेते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, इनको अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ पद पर भास्कर बाबू की फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। और लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया इनको सेना का इंजीनियर इन चीफ है वो नियुक्त किया गया है। और संतोष कुमार यादव को एनएचआई के अध्यक्ष और सुभाषिष पांडा डीडीए के वीसी नियुक्त किए गए हैं। गंजी कमला वी राव वो एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता इनको न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष वो नियुक्त किया है। और अनिल कुमार लाहौटी है, वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं। और आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय उनका प्रमुख नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस संस्था ने भारत इंटरफेस फॉर मनी है भीम ये ऐप विकसित किया है। तो आंसर दोस्तों ये एनपीसीआई के द्वारा किया गया है। जो भारत इंटरफेस फॉर मनी है भीम इसको जो 30 दिसंबर 2016 को भारत में लॉन्च किया गया था। और इस भुगतान एप्लीकेशन को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है एनपीसीआई इनके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। और ये एप्लीकेशन है वो यूजर को यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है यूपीआई। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका उपयोग करके सरल और तत्वित जो लेन देन है तुरंत करने वाले वो लेन देन करने की सलाह है वो भी प्रदान करता है। अब एनपीसीआई है, तो एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों में एक संस्था के रूप में जो लॉन्च वो किया गया था। और इसकी स्थापना है एनपीसीआई की वो सन 2008 में हुई थी। ये कंपनी अधिनियम जो 2013 है इसकी धारा 8 के तहत जो पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है और प्रमुख बैंकों का एक संघ या इसका स्वामी भी है। और इसका एनपीसीआई का जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। और इसके जो सीईओ हैं वो है एपी होता, ये प्रेजेंट टाइम इसके सीईओ। और चेयरमैन है दिलीप एस बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी एक मध्यम अवधि की रणनीति रूपरेखा शुरू की है। तो आंसर दोस्तों आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है। जो 2023 से लेके 2025 है उसकी अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई इनकी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 इस नाम से आरबीआई गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास इनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। और सन 2019 से लेके जो 22 की अवधि है उसको कवर करने वाला पहला रणनीतिक ढांचा है वो जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। और उत्कर्ष 2.0 2022 संस्करण है इसका जो छठवां विजन है ये छठवां विजन स्टेटमेंट के साथ साथ कोर उद्देश्य मूल्य और मिशन स्टेटमेंट है इनको भी बरकरार रखता है। अब आरबीआई से संबंधित निम्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से जिनके बारे में देख लेते हैं
कि भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल वो 3 वर्षों का होता है और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में आरबीआई गवर्नर बैठता है और आरबीआई की स्थापना वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। और आरबीआई के गवर्नर है मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और आरबीआई ने जो आरटीजीएस सेवा को 24/7 बहाल किया है और आरटीजीएस का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि आधुनिक जो भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती है वो कब मनाई जाती है? तो आंसर दोस्तों 3 जनवरी को मनाई जाती है। तो आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले, उनकी जो जयंती वो 3 जनवरी को मनाई जाती है। और इनका जन्म वो 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के छोटे से गांव नायगांव में हुआ था। और उनका जो पूरा जीवन है वो भारत में महिलाओं के अधिकारों के प्रकाश स्तंभ के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 1840 में इन्होंने 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फुले से शादी वो की थी। अब जनवरी महीना है तो जनवरी महीने में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जैसे 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस और 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसने वाटरन क्यूएस रीमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 है ये जीता है? तो आंसर दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा जीता गया है। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है मद्रास, इन्होंने वाटरन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड है जो शिक्षा का एक ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, इसमें महत्वपूर्ण पहचान अपनी हासिल किया मद्रास ने। और डेटा साइंस और एप्लीकेशन के बीएस ने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम में श्रेणी में तो रजत पदक वो जीता है। जबकि आईआईटी और आईआईएससी उनकी संयुक्त पहल है वो एनपीटीएल ने आजीविका सीखने की श्रेणी में स्वर्ण पदक वो जीता है। अब जो हाल ही में पुरस्कार जीते गए हैं इनसे संबंधित देख लेते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। कि भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह है, इनको 30वां एकलव्य पुरस्कार वो मिला है। और अपॉन एंट्री द ग्लोबल विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स है, इनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड वो दिया गया है। और बेथ मीड को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 है, इस अवार्ड से नवाजा गया है। और एनएचपीसी ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार वो जीता है। और सुदीप और शोभना है, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है। और यूआईडीएआई है उसका मुख्यालय भवन को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार मिला है। और आईआईटी मद्रास ने वाटरन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है। और भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रदीप इन्होंने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 वो प्राप्त किया है। और प्रभुचंद्र मिश्र को अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब वो दोनों जीते हैं? तो आंसर दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं। जो नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर हैं मैग्नस, इन्होंने अल्माटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब है, ये दोनों खिताब वो अपने नाम जीते हैं और ये जीतकर एक अनूठी उपलब्धि है वो हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत ने किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव मिग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर दोस्तों ऑस्ट्रिया के साथ में। जो भारत ने भारतीय छात्र और पेशेवरों के प्रवासन और गतिशीलता के लिए ऑस्ट्रिया के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एमएमपीए, इस पर हस्ताक्षर किए। और भारत ने इससे पहले यूके, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड के साथ मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर वो किए हैं। अब ऑस्ट्रिया है तो ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसकी राजधानी है वियना। और इसके जो पड़ोसी हैं जैसे जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवाकिया, इटली और स्विट्जरलैंड इसके पड़ोस में है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं हेंज फिशर और चांसलर है यहाँ के वर्नर हेमन। और यहाँ की मुद्रा है यूरो, ऑस्ट्रिया की मुद्रा है दोस्तों यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम वह किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक पहल है? तो आंसर दोस्तों ये
अमेजन की एक पहल है। जो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है बच्चों और युवा जो वयस्क हैं उनके लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तक पहुंचा वो बढ़ाना। और इसे भारतवर्ष में सन 2021 में लॉन्च किया गया था। नेशनल जो एजुकेशन सोसाइटी है फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NESTS, इसमें जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और छात्रों को सशक्त बनाने के लिए अमेजन के साथ साझेदारी वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट से एक साझेदारी वो की है। तो आंसर है दोस्तों ये HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक है, इन्होंने भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है ये। और बैंक ने अपने जो डिजिटल सेवाओं में बदलाव के अगले चरण के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके साथ साझेदारी की है। और ये करार है वो बैंक के एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए किया गया। और साथ में इसका उद्देश्य है कि जो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के इस्तेमाल के साथ साथ अपनी सेवाओं को और सुरक्षित बनाना, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट यूजर है वो स्टैक पर निर्मित बैंकिंग प्रणालियों को अपनाकर बैंक है वो अपनी कार्य प्रणाली को लोकतांत्रिक और मुद्रीकृत करने में सक्षम है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। और इस बार ये अवार्ड अब कितने लोगों को दिया जाएगा। तो आंसर है दोस्तों इस बार ये अवार्ड 27 लोगों को दिया जाएगा। तो PBS है, PBS है जिसकी फुल फॉर्म है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, इसकी घोषणा की गई है। और ये अवार्ड अब 27 प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा। जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। और ये अवार्ड है वो 8 से लेके 10 जनवरी के बीच में जो मध्य इंदौर है उसमें आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान वो दिया जाएगा। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि RBI के द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली जो इम्पोर्टेंट बैंक की लिस्ट में कौन सी बैंक है जो शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन वो नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर C, मैथिली ठाकुर को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर, इनको बिहार राज्य का जो स्टेट आइकन है वो नियुक्त किया गया। और वो आगामी जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें मतदाताओं को जागरूक वो करेगी। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।